नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिजाब का जो मामला चल रहा है अभी कर्नाटक में, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट्स फेवर में थे उसके बारे में भी बात करी थी और जो आर्गुमेंट अगेंस्ट में थे उसके बारे में भी बात करी थी। और उसके बाद सिंगल जज का जो बेंच था कर्नाटका हाईकोर्ट का, वो मैटर को रेफर कर दिया था लार्जर बेंच में और कर्नाटका हाईकोर्ट के फुल बेंच में इस बात को सुना गया, इस मैटर को सुना गया। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके आप ये बताएं कि हाईकोर्ट के फुल बेंच में कितने जजेज हो सकते हैं, कमेंट करें नीचे। उसके बाद जब चीफ जस्टिस और दो अन्य जज इस मैटर को सुन रहे थे तो डिटेल में बातें हुई और उसके बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि मैटर अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे वो अभी एज इट इज रखा है, लेकिन मीनवाइल जब तक ये मैटर चलेगा तब तक इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इंटरिम ऑर्डर पास किया गया कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा, जो कि आज सुबह अपलोड कर दिया गया उनके वेबसाइट पे। उस ऑर्डर में यह कहा गया कि हम इस बात को डील करेंगे, इस बात को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के दायरे में आता है या नहीं आता है, जो राइट टू रिलीजन है उसके दायरे में आता है या नहीं आता है, क्या हिजाब पहनना इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, उसको हम देखेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम कॉलेजेस, स्कूल्स जो भी बंद पड़े थे गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा, उसको खोल दिया जाए, रीओपन करा जाए, क्लासेस चलाई जाएं और क्लासेस में कोई भी रिलीजियस ड्रेस पहन करके नहीं जाए, चाहे वो भगवा गमछा हो या फिर स्कार्फ हो या किसी और तरीके का कोई और कपड़ा हो, वो आप नहीं पहन सकते। जब तक ये केस चल रहा है तब तक की बात की जाती है। लेकिन इसके बीच ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही कई पिटिशंस फाइल हो गए इस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कर्नाटका में क्या हो रहा है, मैं यह भी देख रहा हूं कि वहां के हाईकोर्ट में क्या हो रहा है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं, तभी मैं इस मैटर को सुनूंगा। अभी हाईकोर्ट ये मैटर को देख रहा है, मैं बीच में इस मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, उनको देखने दीजिए, बाकी समय आएगा तो हम भी इसे देखेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर इस ऑर्डर में क्या टेक्निकलिटीज है। मैं इस ऑर्डर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, आप में से सारे लोग जरूर इसको पढ़ेंगे पूरा। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। माननीय हाईकोर्ट के फुल बेंच ने यह कहा जरूर कि जब तक मैं ये केस को डील नहीं कर लूं तब तक कोई भी व्यक्ति स्कार्फ ना पहने, कोई भी व्यक्ति भगवा गमछा ना ले जाए, इस तरीके की बातें करी। अब एक मिनट के लिए सोचिए कि यदि हिजाब पहनना, स्कार्फ पहनना यदि हमारा फंडामेंटल राइट है तो क्या इसे कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा खत्म किया जा सकता है? वेदर इट कैन बी टेकन अवे बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। क्या हमारा फंडामेंटल राइट कोर्ट के ऑर्डर से खत्म हो जाएगा? यदि यह मानते हैं कि हम बाद में बताएंगे कि यह फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो नॉर्मली यह होना चाहिए था कि हाँ ठीक है, स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जो जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, जब हम डिसाइड करेंगे तब लॉ सेटल हो जाएगा। इस पार्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम यह है कि अभी कहा गया कि इसे नहीं पहना जाए। व्हाट इफ आफ्टर फ्यू डेज कोर्ट सेज दैट वियरिंग हिजाब और स्कार्फ इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम और इट इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो फ्यू डेज की बात हो रही है, इतने दिन तक आपने जो मुझे नहीं पहनने दिया, क्या हमारा फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा इतने दिन के लिए? एक मिनट के लिए भी यदि फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा रहा है तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ये टेक्निकल पॉइंट, आप पूरे ऑर्डर को पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी और यही कारण है कि इस ऑर्डर को अभी चैलेंज किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। टेक्निकल चीजें हैं, आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो इस केस में फिलहाल की स्थिति यह है कि हिजाब पहनना या सेफ्रॉन गमछा रखना अभी के लिए मना कर दिया गया है इंटरिम ऑर्डर के द्वारा और आगे इस मैटर को 14 फेब 2:30 में फिर से हाईकोर्ट में रिज्यूम होगा और उसके बाद आपको मैं अपडेट करूंगा कि आखिर इस केस का निर्णय क्या होता है। फिलहाल आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हिजाब पहन करके स्कूल जाना अच्छी बात है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सेफ्रॉन गमछा पहन करके स्कूल जाना अलाउ होना चाहिए या फिर किसी और तरीके का रिलीजियस कपड़ा पहन करके स्कूल जाना अलाउ होना चाहिए या फिर स्कूल का जो ड्रेस कोड है सिर्फ वही पहन सकते हैं या फिर वैसे स्कूल जहां पे ड्रेस कोड नहीं है उनको ड्रेस कोड बनाना चाहिए? क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें और उसके बाद जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा इस पार्टिकुलर केस में तो मैं जरूर आपको यहां पे अपडेट करूंगा। हम लीगल क्वेश्चंस को देखेंगे, लीगल एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, इसी तरीके से हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।